अगर वीडियो में तुम्हारी आवाज कुछ इस तरह से आती है तो अब से ऐसा होने वाला है। मुझे नहीं मालूम अब तक तुमने कितनी वीडियोस देख चुके हो इन वॉइस ओवर वाले टॉपिक में, बट ट्रस्ट मी ये आपका आखिरी वीडियो होने वाला है इन पॉइंट्स को जानने के बाद। उससे पहले आपके मन में जो कुछ भी डाउट्स है उन्हें क्लियर कर देते हैं। पहली डाउट की अगर आप सोच रहे हो कि मेरी वॉइस इस दुनिया की सबसे वाहियात है तो ऐसा सोचना बंद करो, क्योंकि जितने भी बड़े यूट्यूबर्स हैं उनकी स्टार्टिंग में अपनी वॉइस ऐसे ही वाहियात लगती थी, लेकिन टाइम के साथ आज उनकी वॉइस ही उनकी पहचान है। तुम्हारी वॉइस कैसा साउंड करता है ये मैटर नहीं करता है, मैटर करता है तो बस ये कि तुम अपनी बात को सामने वाले के सामने कैसे पेश करते हो, तुम्हारी बोलने का तरीका कैसा है, तुम जो बोल रहे हो क्या वो सामने वाला समझ पा रहा है या नहीं। वॉइस किसी का भी खराब नहीं होता है, बस उसका बोलने का तरीका गलत होता है। खैर इसके बारे में वीडियो के आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे, इसलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट डाउट की तरफ। तुम हमेशा सोचते हो कि तुम्हारी अच्छी वॉइस के लिए एक अच्छी क्वालिटी की माइक चाहिए, तो ऐसा नहीं है। अगर तुम्हें नॉलेज है तो तुम एक मोबाइल से ही अच्छी क्वालिटी की वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हो। अगर तुम एग्जांपल्स की बात करो तो पूरे यूट्यूब में 95% यूट्यूबर्स अपनी स्टार्टिंग विदाउट माइक से ही करते हैं और सफल भी होते हैं। अगर तुम्हारे अंदर टैलेंट है तो तुम अपने मोबाइल से ही स्टार्टिंग कर सकते हो। मैं भी इस चैनल की सारी वीडियोस अब तक सिर्फ मोबाइल से ही रिकॉर्ड किया हूँ। हाँ, थोड़ी एडिटिंग भी किया हूँ जिसका बात मैं आगे करूंगा। अब आते हैं मेन पॉइंट्स पे। जहाँ तक बात है क्लियर नॉइस की तो तुम इसे एडिटिंग से भी कर सकते हो, बट जो नेचुरल नॉइस क्लियर होगा वो ज्यादा बेटर होगा। इको कम करने के लिए तुम्हें क्या करना होगा ये तो तुम बहुत सारी वीडियोस में देख चुके होंगे, बट फिर भी इसे भी सुन लो। अगर तुम रूम में रिकॉर्ड करते हो तो कोशिश करो कि रूम को पर्दे कपड़े जैसी चीजों से भर दो, जिससे आवाज रिफ्लेक्ट होने की जगह ऑब्जर्व हो जाएगी। अगर तुम खाली रूम में रिकॉर्ड करते हो तो तुम्हारी आवाज वॉल से टकराकर दोबारा रिफ्लेक्ट करती है, जिससे इको प्रोड्यूस होता है जो तुम्हारी वॉइस क्वालिटी को बेकार कर देती है। इसलिए रूम जितना ज्यादा इन सब चीजों से भरा हुआ रहेगा उतना बेस्ट है। वॉइस रिकॉर्ड करते समय तुम पंखा खिड़की दरवाजा सब बंद कर लेना, जिससे बाहर की आवाज काफी हद तक कम हो जाएगी। आखिरी बात की अगर तुम शांत इलाके में रहते हो तब तो ठीक है, लेकिन अगर ऐसे जगह रहते हो जहाँ गाड़ियों की आवाज या शोर शराबे बहुत है तो तुम्हारे लिए बेस्ट होगा कि तुम रात में या सुबह जल्दी उठ के रिकॉर्ड करो जब इन्वायरमेंट पूरी तरह शांत हो। अब अगर तुम सोच रहे हो कि जैसे तैसे किसी तरह बस रिकॉर्ड कर लेते हैं बाद में तो एडिटिंग कर ही लेंगे, तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि तुम एडिटिंग से वॉइस को 20% ही सुधार सकते हो, बाकी का 80% तुम्हें रिकॉर्ड करते टाइम ही करना है। इसलिए जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा नेचुरली बेस्ट देने की कोशिश करो। बेस्ट वॉइस ओवर के लिए मैं तुम्हें कुछ प्रो टिप्स देना चाहूंगा जिसे मैं पर्सनली फॉलो करता हूँ, जिससे मेरी वॉइस में काफी इंप्रूव मिला है। टिप नंबर 1, रिवाइज। सुनने में ये थोड़ा अटपटा सा लगता है, लेकिन यकीन मानो है बहुत काम का। कभी भी स्क्रिप्ट को एक नजर में ही देखकर वॉइस ओवर करने मत लग जाओ। स्क्रिप्ट को पहले कम से कम 1 बार 2 बार 3 बार तक रिवाइज करो, जिससे तुम्हारी वॉइस खुल जाएगी और तुम बिना हिचकिचाहट के बोल पाओगे और तुम्हें ये एहसास भी हो जाएगा कि कौन से वर्ड को किस तरह बोलना है। स्क्रिप्ट के हर एक सेंटेंस को समझो कि इसे मैं किस तरह से बोलूं कि सामने वाला मेरी बातों में अट्रैक्ट हो जाए। टिप नंबर 2, कभी भी स्क्रिप्ट को एक बार में ही रिकॉर्ड मत करना, क्योंकि अगर तुम एक बार में ही रिकॉर्ड करते हो तो तुम थक जाओगे और तुम्हारी आवाज कांपने लगेगी। इसलिए स्क्रिप्ट को अलग अलग हिस्से में कर लो और पार्ट 1 को रिकॉर्ड करने के बाद थोड़ा ब्रेक लो और फिर स्टार्ट करो। ब्रेक में तुम 2 मिनट का मौन रख सकते हो, पानी पी सकते हो, लंबी सांसें ले सकते हो, जिससे तुम्हारी बोलने की एनर्जी फिर से हाई हो जाएगी और तुम स्पष्ट बोल पाओगे। भले ही तुम्हें 10 मिनट की वीडियो की वॉइस ओवर के लिए 2 घंटे ही क्यों ना लग जाए, लेकिन वॉइस बेस्ट होनी चाहिए। टिप नंबर 3, बी कॉन्फिडेंट। अगर तुम कॉन्फिडेंट नहीं हो तो स्क्रिप्ट कितनी भी अच्छी क्यों ना हो वॉइस अच्छा नहीं होगा। इसलिए आपका कॉन्फिडेंट होना बहुत जरूरी है। आपका बोलने का तरीका सही होना चाहिए, जिससे तुम्हारी बात को ऑडियंस अच्छे से समझ सके। अगर ज्यादा फास्ट बोलते हो तो ऑडियंस को तुम्हारी बात समझ में नहीं आएगी, और अगर स्लो बोलते हो तो ऑडियंस बोर हो जाएगी। इसलिए ना ही ज्यादा फास्ट बोलो और ना ही ज्यादा स्लो बोलो, मीडियम में ही बोलने की कोशिश करो ताकि बात को ऑडियंस अच्छे से समझ पाए। इसके अलावा तुम्हें हर एक सेंटेंस के अलग अलग टोन में भी चेंज करते रहना है, और ज्यादातर न्यू यूट्यूबर यहीं पे गलती करते हैं, जिससे अच्छी स्क्रिप्ट अच्छी एडिटिंग के बाद भी वॉइस बोरिंग हो जाती है। तुम्हें इसका पता होना चाहिए कि कौन से वर्ड को कितना एम्फेसिस डालना चाहिए, किस वर्ड को लंबा खींचना है और किस वर्ड को शॉर्ट में ही निकालना है। अगर बात समझ नहीं आया तो इस एग्जाम्पल को देखो। अगर तुम सोचते हो कि यूट्यूब पे ग्रो करने के लिए वॉइस मायने नहीं रखता है तो तुम गलत हो। अगर तुम सोचते हो कि यूट्यूब पे ग्रो करने के लिए तुम्हारी वॉइस मायने नहीं रखता है तो तुम गलत हो।
अगर आपने नोटिस करा है तो मैंने दूसरी वॉइस पे टोन एंड एम्फेसिस को चेंज करा है, जिससे वॉइस काफी हद तक अच्छी लगी। आई होप आप समझ गए होंगे जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। टिप नंबर 4, यूज इमोशंस। एक अच्छा एक्टर या क्रिएटर वही होता है जो इमोशंस का सही यूज करना जानता है। अगर सेंटेंस में फियर को दर्शाता है तो फियर वाली टोन में बोलो, अगर एंगर को दर्शाता है तो एंगर वाली टोन में बोलो। एंगर को अपने माइंड में फील करो, और ये तभी होगा जब तुम स्क्रिप्ट को अच्छे से समझोगे कि तुम बोलना क्या चाह रहे हो। अगर सेंटेंस में फियर को दर्शा रहा है और तुम उसे फनी टोन में बोलते हो तो ऑडियंस यही बोलेगा, तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। हमारे पास एक वॉइस सैंपल है, तो चलो इसे एडिट करते हैं। मोबाइल में वॉइस एडिट करने के लिए ऑन एंड ओनली बेस्ट है लेक्सिस ऑडियो एडिटर, जो आपको प्ले स्टोर में आसानी से मिल जाएगा, या मेरी डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, तुम वहां से भी आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। सबसे पहले ऐप को ओपन करेंगे, फिर हम अपनी आवाज को इम्पोर्ट करेंगे। अब सिंपली इम्पोर्ट करने के बाद जो अनवांटेड पार्ट है उसे हम कट कर देंगे। जैसे कि यहाँ अनवांटेड पार्ट है इतना, तो इसे हम ऊपर के साइड 3 डॉट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से कट कर देंगे। एंड पीछे की जो अनवांटेड पार्ट है उसे भी हम कट कर देंगे। एंड आप अपने वॉइस के अकॉर्डिंग जो भी अनवांटेड पार्ट होते हैं उन्हें आप इसी तरह कट कर सकते हो। उसके बाद सिंपली हम 3 डॉट पे क्लिक करेंगे एंड इफेक्ट्स पे जाएंगे एंड थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ हमें मिल जाएगा नॉइस रिडक्शन। उस पे क्लिक करेंगे एंड हमारे पास जो मेरा वॉइस के लिए परफेक्ट सेटिंग होता है वो इस सेटिंग में किया हुआ है। आप अपने हिसाब से देख लेना कि आपके लिए परफेक्ट कौन सा बैठता है, क्योंकि सबकी वॉइस अलग अलग होती है। इसलिए आपके वॉइस के अकॉर्डिंग कौन सा सेटिंग आप पे परफेक्ट बैठता है उस सेटिंग को अपने लिए परमानेंट कर लेना। एंड यहाँ से प्ले करके भी आप रिव्यू सुन सकते हो, या तो सिंपली आप यहाँ अप्लाई पे क्लिक कर दो। उसके बाद फिर से हम 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, इफेक्ट्स में जाएंगे एंड नॉइस रिडक्शन के थोड़ा नीचे यहाँ में मिल जाएगा इक्वलाइजर एंड एम्पलीफायर, और यही होता है सबसे मेन पॉइंट। सिंपली इक्वलाइजर पे क्लिक करेंगे एंड ये भी मेरा परमानेंट सेटिंग है जिसे मैं अपने वॉइस में अप्लाई करता हूँ। इसमें भी आपको यही कहूंगा कि आप अपने वॉइस के अकॉर्डिंग सेटिंग्स करो। मेरी सेटिंग कॉपी करोगे तो ऐसा नहीं है कि आपका भी वॉइस अच्छा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपके वॉइस के अकॉर्डिंग आपका परफेक्ट सेटिंग करना आना चाहिए आपको। आप थोड़ा अप डाउन हर चीज को करके देख सकते हो जिससे आपके लिए एक परफेक्ट सेटिंग्स मिल जाए, और इसे भी थोड़ा रिव्यू कर सकते हैं या तो सिंपली अप्लाई पे कर देंगे। नाउ फिर से 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, इफेक्ट्स में जाएंगे एंड इक्वलाइजर एंड एम्पलीफायर के नीचे हमें मिल जाएगा इको, जिससे अप्लाई कर सकते हो या नहीं भी कर सकते हो। इको ज्यादातर मोटिवेशनल एजुकेशनल चैनल में इको का यूज होता है, और फिर भी आप चाहो तो आप अपने नॉर्मली वॉइस में भी इसे ऐड कर सकते हो, या प्रीव्यू के तौर पर यहाँ से प्ले करके सुन सकते हो। अगर अच्छा लगे तो अप्लाई करना, नहीं तो कोई बात नहीं। तो मैं इसे अप्लाई कर देता हूँ। उसके बाद फिर से 3 डॉट पे क्लिक करेंगे एंड इफेक्ट्स पे जाएंगे एंड यहाँ से नॉर्मलाइज कर देंगे। बस हो गया हमारा वॉइस एडिटिंग। अब इसे सेव करने के लिए सिंपली सेव पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे हम अपने फोल्डर का नाम लिख लेंगे। नाउ हमारी ऑडियो हमारी गैलरी में सेव हो गया। अभी जो आप आवाज सुन रहे हो उसे मोबाइल से ही रिकॉर्ड किया गया है। अभी जो आप आवाज सुन रहे हो उसे मोबाइल से ही रिकॉर्ड किया गया है। खैर, अगर आप वीडियो के यहाँ तक आ गए हो तो आपको काफी कुछ सीखने मिला होगा। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।